इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफर टू प्राइमरी साइड सर्किट की। पिछले लेक्चर में मैंने रिफर टू जो आपको बताया था रिफर टू सेकेंडरी साइड सर्किट के हमने देखा था। हमने उसके अंदर देखा था नीड क्या थी रिफरिंग सर्किट की। देन हमने देखा था कि अगर हम लोग सेकेंडरी साइड को रिफर करते हैं वोल्टेज, करंट एंड प्राइमरी रेजिस्टेंस, देन हमने रिएक्टेंस देखा था शिफ्ट करते हुए। देन हमने देखा था कि रिफर टू सेकेंडरी साइड सर्किट कुछ कैसा दिखेगा, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से हम लोग बात करेंगे रिफर टू प्राइमरी साइड की, ठीक है, रिफर टू प्राइमरी साइड सर्किट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो रिफरिंग सर्किट का इस्तेमाल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था पूरा तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इसमें हम शुरुआत करेंगे रिफर सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी साइड, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी साइड में रिफर करेंगे, ठीक। अगेन अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर ले लेता हूँ, आइडियल ट्रांसफार्मर का केस, ठीक, एंड दिस वन इज V2। अब ये जो V2 है इसको मुझे इधर रिफर करना है प्राइमरी साइड में। आप लोग जानते हैं ये है आपकी प्राइमरी साइड एंड दिस वन इज द सेकेंडरी साइड। तो अगर मैं इस वोल्टेज V2 को प्राइमरी साइड में रिफर करूंगा V2 से प्राइमरी साइड की तरफ, तो ये V2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V2 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और सेकेंडरी साइड के टर्न्स है N2, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि V2 डैश, अगर मैं बात करूं V2 डैश डिवाइड बाई V2, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड जब मैं रिफर करूंगा प्राइमरी साइड डिवाइड बाई V2, तो हम ये जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो प्राइमरी के टर्न्स में कितने होंगे, N1 डिवाइड बाई N2। क्लियर हो गया। यानी कि अगर वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज को तुम प्राइमरी में रिफर करोगे, ठीक है, तो V2 डैश डिवाइड बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2, यानी कि उस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स N1 डिवाइड बाई N2, ठीक। ये हो गया, समझ में आ गई होगी। ये डायरेक्टली भी आप समझ सकते हो, आप जानते हो कि E1 बाई E2 इक्वल टू होता है N1 बाई N2, यानी कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, उस साइड में कितने टर्न्स है उतना ही वोल्टेज होगा। तो V2 अगर N2 टर्न्स पे है, V2 प्रोपोर्शनल होगा N2 टर्न्स के, तो V2 डैश जो होगा वो N1 टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा, ठीक। तो यानी कि अगर हम बात करें V2 डैश की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 इंटू N1 बाई N2, ठीक है। जहां पे V2 डैश क्या है, ये है तुम्हारा सेकेंडरी वोल्टेज रिफर टू प्राइमरी साइड, रिफर टू प्राइमरी साइड, ठीक है। और V2 क्या है इसके बारे में बता सकते हैं, V2 क्या है, ये तुम्हारा सेकेंडरी साइड वोल्टेज, ठीक है। तो V2 क्या है तुम्हारा सेकेंडरी साइड वोल्टेज है, V2 डैश क्या है सेकेंडरी वोल्टेज रिफर टू प्राइमरी साइड। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज एकदम क्लियर हो गई। हमने पुराने लेक्चर में भी देखा था, जस्ट उसी का आप रिवर्स कर रहे हैं। जो चीज हम प्राइमरी से सेकेंडरी में ले जा रहे थे, इस लेक्चर के अंदर हम सेकेंडरी से प्राइमरी में ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, रिफर सेकेंडरी करंट, रिफर सेकेंडरी करंट टू प्राइमरी साइड। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी की जो करंट है उसे प्राइमरी साइड में शिफ्ट करेंगे। अगेन सेम ट्रांसफार्मर का सर्किट, ठीक है। ये अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर है, दिस वन इज द प्राइमरी साइड एंड दिस वन इज द सेकेंडरी साइड, ठीक। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, यहाँ पे करंट फ्लो होने वाली I2 है, ठीक है। जब इस I2 करंट को मैं इधर रिफर करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी I2 डैश में कन्वर्ट, ठीक है, I2 डैश। क्लियर। अब हम जानते हैं कि जो करंट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स के। ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको पता है, वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उसके टर्न्स के, जबकि करंट जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम बात करें I2 डैश डिवाइड बाई I2 की, ठीक है, तो I2 डैश यानी कि उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो N1 टर्न्स डिवाइड बाई N2 टर्न्स। यहाँ पे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करें तो जो I2 डैश निकल के आएगी वो कितनी आएगी, I2 यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू इंटू N2 बाई N1। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या क्या है, तो I2 डैश क्या है, ये तुम्हारी सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड। यानी कि सेकेंडरी करंट को अगर आपने प्राइमरी साइड रिफर कर दिया तो वो I2 डैश हो जाएगी। और I2 क्या है तुम्हारी, I2 है आपकी सेकेंडरी साइड करंट, यानी कि जिसको आपने रिफर नहीं करा, ओरिजिनल करंट, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड करंट, तो सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी साइड, और ये होगी सेकेंडरी साइड करंट, ठीक है। तो N2 बाई N1, ये जी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, जैसा हमने पुराने लेक्चर में देखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग रिफरिंग रेजिस्टेंस को हम लोग देखेंगे, रिफर सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस टू
प्राइमरी साइड। यानी कि अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या करेंगे, जो सेकेंडरी साइड का जो रेजिस्टेंस है R2 जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी साइड में रेफर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जरा उसको बना लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात कर लें तो सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से सर्किट बना दिया। देयर इज अ रेजिस्टेंस R2। ठीक है, ओके। अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस R2 है, ठीक, तो जरा वोल्टेज मार्क करते हैं। हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो VR2 हो रहा होगा, प्लस माइनस, और फ्लो होने वाली करंट जो थी वो कितनी, I2 है। जब मैं इसे रिफर करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इसे रिफर करोगे तो इसको रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 डैश। ये रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ रेफर कर दिया है। जब ये रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, वोल्टेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा आपका, वोल्टेज आ जाएगा तुम्हारा VR2 डैश, और जो करंट है ये करंट यहाँ आ जाएगी, और वो करंट कितनी हो जाएगी I2 डैश। ठीक, समझ में आ गई। तो जो करंट है उसको भी रिफर करेंगे, वोल्टेज को भी रिफर करेंगे, रेजिस्टेंस को भी। ठीक है, तो अगर बात की जाए सबसे पहले, अगर वोल्टेज की बात कर ली जाए तो VR2 डैश डिवाइड बाई VR2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टर्न्स के। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इधर N1 है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स जो है N2 है, तो N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, अब वोल्टेज जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा वो कितना होगा, उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट और रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ I2 डैश इंटू R2 डैश। ठीक है, समझ में आ गई। डिवाइड बाई इसका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, I2 करंट इंटू R2 करंट इक्वल टू N1 बाई N2। ठीक है, सिमिलरली फर्दर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, R2 डैश डिवाइड बाई R2 इक्वल टू N1 बाई N2 इंटू I2 डिवाइड बाई I2 डैश। क्लियर हो गया, यहाँ पे इतनी समझ में आ गई होगी। अब देखो I2 डिवाइड बाई I2 डैश कितना होता है, I2 डैश डिवाइड बाई I2, अगर N2 का N1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो N1 बाई N2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यानी कि अगर इसके आगे मैं फर्दर यहाँ से लिखता हूँ इधर की तरफ, तो R2 डैश डिवाइड बाई R2 इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, जस्ट वैल्यू पुट करना I2 अपॉन I2 डैश की। और यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें, फाइनल फॉर्मूला, तो वो निकल के आ जाएगा R2 डैश इक्वल टू R2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि निकल के आ गया। यानी कि अगर हम लोग रिफर टू प्राइमरी साइड जाएंगे, यानी कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस को अगर तुम प्राइमरी में रिफर करोगे तो वो किसके बराबर होगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। जबकि जो हमने पुराना फॉर्मूला देखा था, यानी कि रिफर टू, जब हम लोग सेकेंडरी साइड में जब रिफर कर रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम लोग सेकेंडरी साइड में रिफर कर रहे थे, देखो फॉर्मूला क्या था, R1 डैश इक्वल टू R1 इंटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। वहीं पे जब हम लोग रिफर टू सेकंड प्राइमरी साइड करेंगे तो देखो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, R2 डैश इक्वल टू R2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस लेक्चर में बने रहना, लास्ट में तुमको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दूंगा जिससे आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पहले डेरिवेशन समझ लो, उसके बाद हम लोग उसको भी देखेंगे कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। पर अभी डेरिवेशन, पहले हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है रिफरिंग सेकेंडरी रिएक्टेंस, ठीक है, टू प्राइमरी साइड। यानी कि अगर मैं सेकेंडरी रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड में रिफर कर देता हूं, ठीक, तो अब की हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे रिएक्टेंस बना देते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं दिस वन इज द प्राइमरी साइड। ठीक है, और ये है रिएक्टेंस JXL2, लीकेज रिएक्टेंस है सेकेंडरी साइड का। ठीक, JXL2 है, और इसके अंदर जो ड्रॉप होने वाला वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस VX2 ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और फ्लो होने वाला करंट जो है वो I2 है। ठीक है, तो अगर जब मैं इसे रिफर टू प्राइमरी करूंगा, रिफर टू जब प्राइमरी करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक बना देता हूँ मैं एलिमेंट, मान लेते हैं ये इस तरीके से लीकेज रिएक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा JXL2 डैश। ठीक, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस VX2 डैश, और फ्लो होने वाली जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, I2 डैश। ठीक है, तो हमने क्या करा है, I2 को इधर रिफर कर दिया है। देखो कर रहा क्या है, I2 को जब रिफर करोगे तो वो I2 डैश हो जाएगी, वोल्टेज को रिफर करोगे तो VX2 डैश हो जाएगा, और जब JXL को रिफर करोगे तो JXL2 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अगेन, जैसे हमने रेजिस्टेंस में निकाला था, सिमिलरली यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो VXL
डैश डिवाइड बाई VXL2, ये किसके बराबर होगा? उसके नंबर ऑफ टर्न्स के। तो अगर इधर N1 है, इधर N2 टर्न्स है, तो वोल्टेज हमेशा टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, तो N1 डिवाइड बाई N2। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसी की कड़ी में अगर आगे चलते हैं, तो ये VXL1 डैश VXL2 डैश जो निकाला, ये कितना होगा? इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट जो कितना है, करंट कितना है इसके अंदर फ्लो होने वाला? I2 डैश करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और इनटू कितना हो रहा है? JXL2 डैश, ये रिएक्टेंस है, डिवाइड बाई इसके अंदर कितना, इस वोल्टेज के अंदर VXL2, बल्कि हमने यहाँ पे X2 लिया हुआ है ना, तो L हटा दो, ये L को हटा दो, VX2 डैश और VX2, ठीक है। तो VX2 कितना वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये करंट I2 करंट कारण फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I2 करंट, और रिएक्टेंस कितना है? JXL2, ठीक है। तो J कैंसिल कर दो, तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या निकल के आया, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आया N1 बाई N2 इक्वल टू I2 डैश डिवाइड बाई I2 इंटू XL2 डैश डिवाइड बाई XL2, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? मुझे ये पर्टिकुलर पैरामीटर निकालना है, तो क्या करो, इन इक्वेशन को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी ऊपर भेज दो, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? N1 बाई N2 इंटू I2 डिवाइड बाई I2 डैश इक्वल टू XL2 डैश डिवाइड बाई XL2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होती है ये हमने ऑलरेडी सीख रखी है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है N1 बाई N2। तो यानी कि यहाँ से इक्वेशन क्या निकल के आई? यहाँ से इक्वेशन निकल गई XL2 डैश डिवाइड बाई XL2 इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको फाइनल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनल क्या हो गया? यानी कि लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी साइड रिफर टू प्राइमरी साइड XL2 डैश इक्वल टू लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी साइड इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड का होल स्क्वायर। दिस वन इज द फॉर्मूला। यानी कि अगर आप रिएक्टेंस को भी रिफर करोगे प्राइमरी साइड में, तो प्राइमरी साइड के टर्न्स अपॉन में सेकंड साइड के टर्न्स का रेशियो के स्क्वायर के बराबर उसकी इनटू ओरिजिनल वैल्यू के बराबर उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे सीख लिए। यानी कि हमने इसके अंदर क्या इस लेक्चर में सीखा? रिफर वोल्टेज को, सेकेंडरी वोल्टेज को प्राइमरी रिफर करा तो क्या हुआ, सेकेंडरी करंट को प्राइमरी साइड में रिफर करा तो क्या हुआ, सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में रिफर किया तो क्या हुआ, देन फाइनली सेकेंडरी रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड में रिफर किया तो क्या हुआ। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर, अब जो पार्ट है इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसा लगेगा जब हम लोग उसे रिफर टू सेकेंडरी सर्किट में करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। रिफर टू प्राइमरी साइड यानी कि रिफरिंग प्राइमरी साइड का जो सर्किट होता है वो कैसा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट इस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रिफर टू प्राइमरी सर्किट, ये बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात करें तो दिस वन इज द इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है R1, ठीक है, और ये रिएक्टेंस होता है JXL1, ठीक है। देन दिस वन इज द RC कोर कंपोनेंट, दिस वन इज JXM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये हो गया वोल्टेज। देन दिस वन इज, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये म्यूचुअल इंडक्शन को दिखाता है, ठीक है। एंड दिस वन इज R2, दिस वन इज JXL2 एंड दिस वन इज ओके। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या है आपका, ये लिख दे रहा हूं मैं इसके बारे में, ये रिफर नहीं सर्किट है, ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। अभी मैंने रिफरिंग सर्किट नहीं बनाया, इक्विवेलेंट सर्किट है ये, ठीक है। और वोल्टेज मार्क कर देते हैं, तो दिस वन इज द V1 वोल्टेज, ठीक है, और दिस वन इज E1 वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का, दिस वन इज E2 वोल्टेज एंड दिस वन इज V2 वोल्टेज, ठीक है। करंट मार्क कर देते हैं, तो दिस वन इज I1 करंट, दिस वन इज I1 डैश करंट, यहाँ मैंने IN डैश कर देता हूँ, IN डैश करंट, एंड दिस वन इज I नॉट करंट, दिस वन इज IC, दिस वन इज IM मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, एंड दिस वन इज I2 करंट, ठीक। तो ये पूरा सर्किट है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग को पता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफर टू प्राइमरी सर्किट की। नाउ अब मैं बनाऊंगा आपके सामने रिफर टू प्राइमरी। तो रिफर टू प्राइमरी की अगर बात की जाए तो प्राइमरी एलिमेंट, देखो एक बात याद रखना, जिधर रिफर करोगे तो जिस एलिमेंट को रिफर कर रहे हो
वो चेंज होंगे, जहां रिफर कर रहे हो वो चेंज नहीं होंगे। मतलब इस तरीके से है कि भाई अगर ये मेहमान है, ये आपके घर में आ रहे हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या चेंज नहीं करनी, आप जैसे रह रहे हो वैसे ही रहोगे, जो नया आएगा वो चेंज करेगा। जबकि अगर तुम उसके घर में जाओगे तो तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो क्योंकि रिफर टू प्राइमरी है, तो प्राइमरी वालों घर में आ रहे हैं सेकेंडरी एलिमेंट, तो सेकेंडरी एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा। प्राइमरी एलिमेंट अपने घर में ही रह रहे हैं तो उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस वन इज R1 सेम ऐसे ही, देन दिस वन इज JXL1 बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे अपने आप में जैसे रह रहे हैं बिंदास, ठीक है। देन दिस वन इज द कोर कंपोनेंट, अब कोर भी क्योंकि प्राइमरी में है तो कोर में भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, RC। एंड दिस वन इज JXM, ठीक है, ये हो गया। एंड दिस वन इज आगे चलते हैं, इसके अंदर अब आ जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 डैश, ठीक है। एंड दिस वन इज JXL2 डैश, ठीक, ये हो गया। और क्लियर, ये हो गया। वोल्टेज की बात कर लेते हैं, तो वोल्टेज V1 ऐसे ही रहेगा भैया, ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा, E1 यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज। नाउ दिस वन इज द वोल्टेज, ये जो चेंज हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, E2 डैश हो जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 डैश, क्लियर हो गया। ये E1 डैश सॉरी E2 डैश एंड V2 डैश ये सब चेंज हो जाएगा। यहाँ फ्लो होने वाली करंट की बात कर लेते हैं, तो करंट इसके अंदर फ्लो हो जाएगी I1 करंट जैसे फ्लो हो रही थी, यहाँ फ्लो होगी IN डैश करंट, सॉरी IN डैश नहीं, अभी बता रहा हूँ मैं क्या होगा, यहाँ होगी I0 करंट। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, यानी कि इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो होगी, I2 डैश करंट फ्लो होगी, ठीक है, I2 डैश, ये भी मैं बताऊंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ कौन सी करंट फ्लो होगी, I2 डैश करंट फ्लो होगी, ये I0 रहेगी, ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी IC, ये करंट हो जाएगी IM, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये I2 डैश करंट हो गई। नाउ अब आगे चलते हैं, हम वैल्यू की जरा बात कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। अच्छा ये चीज़ मैं बताने वाला था, एक जो पॉइंट रह गया, ये है तुम्हारा सबसे पहले है क्या, ये तो ये रिफर टू प्राइमरी साइड सर्किट है, प्राइमरी साइड सर्किट, ये रिफर टू प्राइमरी साइड सर्किट है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें कोई रिफरिंग नहीं है, जबकि यहाँ पे प्राइमरी साइड में आपने सारे एलिमेंट को रिफर कर दिया, ठीक है। देखो मैग्नेटिक गायब हो गई ना पिक्चर से, बिल्कुल ऐसे ही सर्किट हमें बनाना है। क्लियर हो गया, यहाँ पे इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करना है, ये चीज, अच्छा जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला था, आप लोगों को पता होगा I2 डैश, ये जो I2 डैश होती है, ये जो प्राइमरी से I2 जो करंट होती है, ये जो प्राइमरी से करंट मांगती है वो क्या होती है, IN डैश होती है, ठीक। तो यानी कि ऑलरेडी जो IN डैश होती है वो I2 डैश के बराबर होगी, रिफर टू प्राइमरी साइड ही IN डैश होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो हम लोगों ने बताया था I2 करंट सेकेंडरी साइड करंट जो लोड है वो मांग रहा है I2 करंट, इसके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए प्राइमरी साइड से जो एक्स्ट्रा करंट होगी वो होगी IN डैश, ठीक। तो ये IN डैश क्यों आ रहा है, इस I2 की वजह से आ रहा है। तो हम अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी, IN डैश की वैल्यू I2 रिफर टू प्राइमरी साइड ही IN डैश होती है, समझ में आया। यानी कि I2 को जो तुम प्राइमरी साइड रिफर करोगे वही वैल्यू IN डैश होती है। और देखो यहाँ पे बन भी रहा है, I2 डैश क्या है, इसकी किसके बराबर हो गई, IN डैश के बराबर हो गई। देखो यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट कौन सी होगी, IN डैश होगी, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगी, और यही करंट किसके बराबर है, I2 डैश के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अभी देखो फॉर्मूले से भी आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसको देख लेते हैं फॉर्मूले को। अब हमने क्या क्या चीजें चेंज करी, तो एक तो हमने E2 डैश निकाला, E2 डैश ये किसके बराबर होगा, तो भैया E2 डैश जो होगा ओरिजिनल वैल्यू E2 इंटू जहां जा रहे हैं, यानी कि N1 बाई N2 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी अगर बात कर ली जाए यहाँ पे V2 डैश, वो किसके बराबर होगा, तो V2 इंटू N1 बाई N2 बराबर होगा, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट था करंट I2 डैश, ये किसके बराबर होगा, तो I2 करंट इंटू N2 बाई N1, और यही करंट जो होती किसके बराबर होती, IN डैश के बराबर होती। बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको लेक्चर्स में बताया भी है कि जो सेकेंडरी साइड की जो करंट होती है उसी के इक्विवेलेंट करंट प्राइमरी से मांगी जाती है, पर क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए जो सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड से जो एक्स्ट्रा करंट मांगी जाती है वो जो होती है आपके, वो टर्न रेशियो के बराबर होती है सेकेंडरी साइड के करंट की। ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने बताई थी। आज जब हमने रिफरिंग सर्किट पढ़े, रिफर टू प्राइमरी, तो यहाँ पे ये चीज सीखने को भी मिल गई कि जो सेकेंडरी साइड की जो करंट होगी जब हम उसे रिफर करेंगे प्राइमरी तो वो IN डैश के बराबर हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से निकल के आ गया, ओके, ये हो गया। नाउ इसके अलावा अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो R2 डैश वो किसके बराबर होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू R2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। और अगर हम बात करें XL2 डैश की, तो वो कितना हो जाएगा, तो XL2
इंटू अगेन n1/n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई कि सारे पैरामीटर मैंने बता दिए। यही सारे पैरामीटर देखो यहाँ पे थे, हमने E2 डैश निकाल लिया, V2 डैश निकाल लिया, XL2 डैश, R2 डैश, I2 डैश, ये सारी वैल्यू यहाँ निकालनी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, मैं आपसे बात करने वाला हूँ जनरलाइज्ड इक्वेशन की। ठीक है, जनरलाइज्ड इक्वेशन को जरा समझते हैं। देखो, रिफर टू प्राइमरी सीखा, रिफर टू सेकेंडरी सीखा, पर जब न्यूमेरिकल पेपर में आएगा तो वहां पे दिमाग का दही हो जाना है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा कि हम लोग अगर रिफर टू सेकेंडरी कर रहे हैं तो n1/n2 करेंगे, या रिफर टू प्राइमरी कर रहे हैं तब n1/n2 करेंगे, कब किसको रिफर, क्योंकि वहां पे आप डेरिवेशन नहीं लेके बैठोगे। ठीक है, ये सारे डेरिवेशन तो मैंने आपको बता दिए, पर जब बात करी जाएगी पेपर के टाइम की, बात करी जाए न्यूमेरिकल के टाइम की, तो वहां आपके पास डेरिवेशन करने का समय नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन चाहिए जिससे आप रिफरिंग सर्किट को इजीली निकाल सको, तो उस इक्वेशन के बारे में भी सीख लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन की, उसको समझते हैं। तो अगर जनरलाइज्ड फॉर्मूला दूं मैं, ठीक है, तो ये अगर इसका हैशटैग बात करूं तो ये हम बात करने वाले हैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर रिफरिंग। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, किन किन में ये फॉर्मूला वैलिड है, किन किन चीजों को, अगर हम लोग रिफर कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, रिएक्टेंस को, ठीक है, या फिर इम्पिडेंस को। ठीक है, तो ये जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तभी वैलिड है जब आप रिफरिंग सर्किट में यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को। कब? जब क्या क्या, जब या तो रेजिस्टेंस को रिफर करा जा रहा हो, रिएक्टेंस को रिफर करा जा रहा हो, या फिर इम्पिडेंस को रिफर किया जा रहा हो। ठीक है, तो जरा देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये कहता है आर डैश, ठीक है, यानी कि जिस भी ये क्या रिफरिंग क्वांटिटी जिसे भी रिफर करोगे वो इक्वल होगा अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी के। ये क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी बिना रिफर करे हुए, ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू, यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, n, कौन से टर्न्स, प्राइमरी के सेकेंडरी के? तो याद रखना है जहां जा रहे हो, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स जहां से आ रहे हो। ठीक है, जहां से आ रहे हो वो नीचे आएंगे और जहां जा रहे हो वो ऊपर आएंगे, जा रहे हो और आ रहे हो। ठीक है, तो अभी इसको देखेंगे, इसका इस्तेमाल बताऊंगा, इनटू स्क्वायर, इसके स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल आप किसी भी पेपर में कर सकते हो, आपको किसी भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा ही फॉर्मूला याद रखना है कि रिफरिंग सर्किट की अगर बात की जाए, रिफर टू कोई भी रिफरिंग, यानी कि रिफर टू प्राइमरी और रिफर टू सेकेंडरी, तो इससे मतलब नहीं है, उसकी जो वैल्यू होगी ओरिजिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ऊपर जो आएंगे वो जहां जा रहे हो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न जहां से आ रहे हो जहां से। ठीक है, तो अब जरा इसको देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वैलिड है या मैंने ऐसे ही बता दिया है। ठीक है, इसको जरा करके देख लेते हैं। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो R2 डैश निकालते हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं रिफर टू। देखो एक बात याद रखना, अगर R2 होता, ठीक है, R2 होता तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 डैश का मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफर टू प्राइमरी होगा। ठीक है, ऐसी याद रखना, अगर R1 डैश है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी चीज क्या है, रिफर टू सेकेंडरी साइड होगा। अगर R2 डैश लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफर टू प्राइमरी साइड। ये बात पहचानना सीखो, बहुत सिंपल सा है, ऑब्वियस चीज भी है भाई। R2 है तो रेजिस्टेंस अगर R2 है तो इसका मतलब ये ऑब्वियस सी चीज है, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, सेकंड साइड का रेजिस्टेंस, तो सेकेंडरी में तो रिफर नहीं कर रहे होगे। तो यानी कि अगर क्योंकि सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर डैश लगा है तो सेकेंडरी में तो रिफर नहीं किया जा रहा होगा, रिफर इसे प्राइमरी में ही किया जा रहा होगा। वैसे ही अगर R1 डैश है तो ऑब्वियस सी चीज है, R1 का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड का है तो उसे प्राइमरी में तो रिफर नहीं करेंगे, रिफर कहाँ करेंगे, सेकेंडरी में। तो इसीलिए अगर R1 डैश है तो इसका मतलब है रिफर टू सेकेंडरी साइड, R2 डैश है तो इसका मतलब रिफर टू है प्राइमरी साइड। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में रिफर किया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं, तो R2 डैश यानी कि रिफर टू प्राइमरी साइड है, तो सबसे पहले ओरिजिनल क्वांटिटी इसकी कितनी थी, R2 थी। अब इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, n, कहां के, जहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भैया, रिफर टू प्राइमरी, तो n1, ठीक है, का स्क्वायर, डिवाइड बाई जहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो भाई, तो तुम सेकेंडरी साइड से आ रहे हो तो n2। क्लियर हो गया? देखो कितना इजीली आपने इस फॉर्मूले को विदाउट एनी कंफ्यूजन निकाल के रख दिया। समझ में आ गया ये चीज? देखो क्या यही फॉर्मूला निकाला था हमने पुराना, तो
हाँ देखो यही फॉर्मूला निकाला था N1/N2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बिल्कुल। ऐसी एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है R1 डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड का है और डैश का मतलब रिफर टू सेकेंडरी है, रिफरिंग करा हुआ है, ठीक, तो रिफर टू सेकेंडरी। ओके, तो इसकी अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी इसकी, R1 होगी, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, कहाँ, जहां जा रहे हो, कहाँ जा रहा है भैया, रिफर टू सेकेंडरी साइड जा रहा है, तो सेकेंडरी साइड जा रहे हो तो ऊपर सेकेंडरी आ गया का स्क्वायर, डिवाइड बाई कहाँ से आ रहे हो, प्राइमरी साइड से आ रहे हो का स्क्वायर। बहुत सिंपल। इसी तरीके से अगर हम बात करें Z2 डैश की, तो Z2 डैश सिंपली क्या होगा, क्योंकि R भी N2/N1 का स्क्वायर है, X भी, तो ऐसी Z भी होगा, तो Z2 डैश का मतलब रिफर टू प्राइमरी है, क्योंकि Z में 2 तो है ही, तो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस सॉरी, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू Z2 होगी, और कहाँ जा रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है Z2 डैश है, यानी कि 2 का तो ऑलरेडी है, डैश का मतलब रिफर है, तो सेकेंडरी में तो नहीं जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, प्राइमरी में, तो Z2 डैश का मतलब रिफर टू प्राइमरी है, तो रिफर टू प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, प्राइमरी साइड में जा रहे हैं, N2 का N1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कहाँ से आ रहे हैं, सेकेंडरी साइड से आ रहे हैं का होल स्क्वायर, सिंपल। इसी तरीके से XL1 डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ, XL1 ओरिजिनल वैल्यू ये हो गई। अब देखो L1 डैश है, यानी कि रिफरिंग सर्किट है, 1 का है, तो 1 में तो रिफर नहीं होगा, सेकेंडरी में रिफर होगा, तो यहाँ कहाँ जा रहे हो भैया, तो हम जा रहे हैं सेकेंडरी साइड N2 का होल स्क्वायर, कहाँ से आ रहे हो भैया, प्राइमरी साइड से आ रहे हैं N1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से आप कोई भी निकाल लो, आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, टाइम बहुत बचेगा आपको, और आपको अल्टीमेट जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने पूरी आपको सिस्टम बता दिया, यानी कि अब तक हमने रेफर टू प्राइमरी पूरा सर्किट देख लिया है, रेफर टू प्राइमरी में वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा, ये सब हमने सीखा। देन हमने लास्ट के मैंने आपको जनरलाइज फार्मूला बता दिया, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सिंपली याद रखना है कि जिधर भी रिफर कर रहे हो, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू जहां जा रहे हो वहां का टर्न्स, अपॉन में जहां से आ रहे हो वहां के टर्न्स निकाल के आपको आंसर निकाल देना है, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये सेकंड पार्ट था रिफरिंग सर्किट का, और यहाँ पर रिफरिंग सर्किट कंप्लीट हो गया है। नाउ आने वाले समय में हम लोग अप्रॉक्सीमेट सर्किट और इक्विवेलेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा तो भी आप अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे इसकी देख के अच्छा लगेगा। थैंक यू।